हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। जो जेई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ऐसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के काफी सारे जो रिएक्शंस है हम ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में कवर कर चुके हैं। फिर जो कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के ऊपर है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आए थे इन जेई मेन 2025 में, और उन्हीं 6 क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ अभी तुम लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start with the very first question. The compound that produce carbon dioxide with aqueous sodium bicarbonate. देख रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन R. We know sodium bicarbonate is one of the weak base और माइल्ड बेस। तो माइल्ड बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकता है बट फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट करेगा, और फिनॉल इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। नेक्स्ट ये देखो, ऑल्दो दिस इज फिनॉल बट इट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द मिनरल एसिड। पिक्रिक एसिड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द मिनरल एसिड, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो दीज इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये रिएक्ट करेगा। अब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट करेगा, ये फिनॉल नहीं। तो इसका मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने वाले इसमें ए, सी और डी, ए सी डी, सो ऑप्शन 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। समझे? तो रिएक्ट करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इफोर्बिशंस। अब कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ओके, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर। तो वी कैन राइट मैग्नीशियम ड्राई ईथर, सो दिस विल मेक ग्रिग्नर्स रिएजेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या था? CO2 H3O प्लस, CO2 H3O plus, that will form benzoic acid. Carbonation of the Grignard reagent that forms benzoic acid. उसके आगे क्या था? फिर NH3 हीट, NH3 हीट के बाद क्या बनेगा? that will form amide, here CONH2 benzamide. So this is A, दिस इज ए। आगे क्या है देखो, ब्रोमीन देन NaOH। आपको याद होगा ब्रोमीन NaOH मीन्स एनी अल्काली, दैट विल फॉर्म द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन टू फॉर्म एनिलीन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन टू फॉर्म एनिलीन। सो दिस इज बी। समझ है? ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हुआ। अच्छा, अब आगे क्या दिया है देखो, आगे दिया है 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस X into 10 to -1 milligram of the product B. Okay. So what is the molar mass of this? This is C6H5Cl. इसका मोलर मास है 112.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, 112.5 ग्राम पर मोल। इसमें कितना दिया है? 11.25 मिलीग्राम। दिस इज द ग्राम डिवाइडेड बाय 112.5। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 to the power -4 moles. So that means chlorobenzene is taken as 10 to the power -4 moles. तो इसमें अगर देखोगे the reaction is balanced, that means 1 mole of chlorobenzene will produce 1 mole of aniline. तो अगर ये 10 to the -4 moles है तो ये कितना बनेगा? ये भी 10 to the -4 moles ही बनेगा, क्योंकि 1 mole of the reactant will give 1 mole of the product, 10 to the -4 mole। इसका मास कितना होगा? C6H5NH2। तो C6H5NH2 का मास जो होगा दैट इज कितना होगा? ये देख सकते हो 77 प्लस NH2 है 16, सो दैट इज 93 ग्राम पर मोल।
सो 93 ग्राम पर मोल, तो 93 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज 93 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1, ये कितना हो गया 93 मिलीग्राम, 93 मिलीग्राम। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? अगर थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हुआ वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको देख सकते हो। तो अब आओ, यहाँ पे क्या पूछा है, कितने मिलीग्राम होगा, 93 इंटू 10⁻1 मिलीग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। समझ आए? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट KMnO4 गिविंग बेंजोइक एसिड। याद करो, alkyl benzenes will be converted to benzoic acid when treated with the strong oxidizing agent like alkaline KMnO4, acidified K2CR2O7, जो strong oxidizing agent है। तो यहाँ पे दिया है hot KMnO4 that is alkaline KMnO4। तो वही alkyl ग्रुप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। एटलीस्ट अगर एक ही हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप इसमें है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें यहाँ पे CH2 है, हो सकता है। ये इसके पास एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल हो सकता है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, सो इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। इसके पास है, बिल्कुल हो सकता है। ये इसके पास नहीं है, OH है, इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके पास है, बिल्कुल ये हो सकता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सो 5, दिस इज द आंसर। समझ आए स्टूडेंट? अब नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1, ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटा xylene with HNO3 H2SO4 followed by oxidation 4 nitro benzene 1,3 dicarboxylic acid is obtained as the major product। अब इसमें आप अगर देखोगे क्या दिया है, मेटाजाइलिन। सो मेटाजाइलिन मीन्स दिस इज बेंजीन और 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर इसमें नाइट्रेशन होता है, सो कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अगर नाइट्रेशन होगा तो बोथ आर ऑर्थोपैराडाइटिक। अगर देखा जाए इसके जो पैरा पोजीशन है, ये मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन सेम है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दिस इज 4 नाइट्रो। ठीक है, तो ये बन गया या इसको। और इसमें अगर ऑक्सीडेशन होता है, अल्कालाइन KMnO4, अगर इसमें ऑक्सीडेशन होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा जो भी अल्काइल ग्रुप उसके पास अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट इज NO2, ये जो CH3 ग्रुप है COOH, ये भी CH3 ग्रुप है COOH। ठीक है, ये बन गया। तो इसमें देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है, 4 नाइट्रो बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, CH3 ग्रुप इज ऑर्थोपैराडाइटिक व्हाइल NO2 ग्रुप इज मेटाडाइटिक। और तुम सोचोगे इसमें ये करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल सही है। CH3 ग्रुप ऑर्थोपैराडाइटिक है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना है, और NO2 ग्रुप मेटाडाइटिक मींस ये भी सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। So option 3, both statement 1 and statement 2 are true. Next question, अब इसमें देखो, consider the following molecules. Okay, so this is acid halide, anhydride, ester, amide. स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बोलोगे, इसका रिएक्टिविटी पूछा है जिसको बोलते हैं ना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन, वो भी जेईई मेन में, जो कि NCERT लाइन है। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी द हाईएस्ट इज एसिड हैलाइड, देन अनहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन अमाइड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के पीछे रीजन क्या है, लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड। अगर इसमें देखोगे कार्बोनिल, कार्बन साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, हैलाइड है या फिर यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन है, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिर OR ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है।
सो लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड को डिपेंड करता है व्हिच वन विल बी मोर रिएक्टिव। तो लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा जो होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा क्लोराइड, बिकॉज नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, सो द ऑप्शन इज PQRS, ऑप्शन इज 4। इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जो कि जेईई मेन में पूछा जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रॉम दिस रिएक्शन व्हिच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो इसमें देखो नाइट्राइल ग्रुप है H+, यहाँ पे माइल्ड कंडीशन है। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशन में अगर आप नाइट्राइल ले रहे हो, सो दैट विल गिव अमाइड एज द प्रोडक्ट। अगर विगरस कंडीशन होता या स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन होता, फर्दर हाइड्रेशन के बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता था। ये देखो, ये क्या है, ग्रिग्नर रिएजेंट कार्बोनेशन, अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किए थे, सो दैट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो SnHCl, ठीक है, SnHCl मीन्स इसमें क्या बनेगा, RCHO। RCHO को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, RCH को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसमें क्या बनेगा, अल्डिहाइड ही रहेगा आगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो देखा है बी में हो सकता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखो प्राइमरी अल्कोहल PCC, सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, इसमें भी नहीं होगा। अब COCl H2, इसको क्या बोलते हैं, रोजेनमेंट रिडक्शन। तो रोजेनमेंट रिडक्शन में क्या बनेगा, एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड बन जाएगा। अब आगे क्या है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैन ऑक्सीडाइज द अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ई में भी हो सकता है। सो किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, और ऑप्शन ई में, बी एंड ई ओनली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 इज देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने ही 6 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीटली आपका अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और इस डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन आए थे जेईई मेन 2025 में। So thank you very much for watching this, and keep on watching Prabhat Chemistry YouTube channel. God bless you all.